हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल से वापस से अपनी राइज फ्रॉम द रंबल वाली सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। तो चलो अब इस एपिसोड को जल्दी से एंजॉय कर लेते हैं। तो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने मेंटर को, जो कि पिछली बात को सुनकर थोड़े कंफ्यूज होते हैं। एंड वहीं पर उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर लोकी को, जिसे खुद भी एक बहुत बड़ा सदमा लगा होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपने मेंटर लोकी से बोलते हैं, मुझे ये तो पता था कि उनकी एक प्लेफुल साइड है, लेकिन इंस्ट्रक्टर लोकी मुझे सच में ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा होगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक डिस्टेंस बन जाता है, जिसे हार्ट का डिस्टेंस दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गुस्से में लोकी बोलते हैं, तुम बॉस्टर्ड मुझे चिढ़ाना बंद कर दो। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया और अब मैं तुम्हें यहाँ पर 15 वापस करता हूँ। लेकिन वापस से अपना गेम मना करते हुए बोलता है, 15 नहीं नहीं, अब ये तो काफी नहीं है। मतलब अपना लालची किम अब और भी ज्यादा डिमांड करने लगता है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर 15 आइटम के साथ साथ एक गन ग्रेनेड चाहिए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर लोकी काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, क्या तुमने क्या कहा। लेकिन उसके बाद वापस से अपना किम सस्पिशियस लुक में बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल असली वाला गन ग्रेनेड, वो भी सर ओडिन वाला। एंड इतना सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर लोकी वापस से बोलते हैं, क्या नॉनसेंस है। उसका जवाब देते हुए अपना किम बोलता है, क्या तुम दोनों उस भाइयों की तरह नहीं हो जिन्होंने कसम खाई थी, और अगर तुम उसे फ्री में मेरे लिए नहीं ला सकते तो उस चीज को बेचने के लिए उन्हें मनाओ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर लोकी समझाते हैं, भले ही हम कसम खाए भाई हों, कुछ चीजें बस नहीं की जा सकती। क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि ओडिन अपने गन ग्रेनेड को किस तरीके से संभाल कर रखता है, तो फिर तुम मुझसे उसे ये बेचने के लिए मनाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद किम नाक में उंगली करते हुए बोलता है, ओहो तुम हर बार मुझसे उसके बारे में क्यों पूछते रहते हो, ये तो बल्कि कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें खुद ही पता लगाना चाहिए। एंड अब यहाँ पर इतना जवाब सुनने के बाद लोकी के सर पर काफी ज्यादा बिजलियां गिरती है, जिसकी वजह से लोकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड वेल फिर उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सर ऑब्जर्वर को, जो कि सभी चीजों को वापस से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद वो एक डायमेंशन में क्लिक करके उसको चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है अपना किम। उस बॉस्टर्ड ने अपने एक्शन से यहाँ के बाउंड्री स्पेस को हिला कर रख दिया है, और जो रेलम ऑफ एब्सोल्यूट है उसका भी डायमेंशन कैजुअलिटी कन्वर्स हो रहा है। और इस सब के होने का रीजन सिर्फ एक ही है, और वो है। लेकिन इतना सोचने के साथ ऑब्जर्वर रुकते हैं और वो दूसरी बात को कंटिन्यू करते हैं, पहले वाले ने कुछ तो किया होगा, है ना। मुझे नहीं पता कि ये उसने किस पर्पज से या फिर किस इंटेंशन से उसने ऐसा कुछ किया है। और हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर अपने किम को लोकी से बात करते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि यहाँ पर किम श्योजन की एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा डेंजरस है। खैर मैं अभी के लिए उसे थोड़ा बेवकूफ होने दूंगा, लेकिन जब सब कुछ एकदम खत्म हो जाएगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर ऑब्जर्वर अपने हाथ को टाइटली बंद कर लेते हैं। चलो ठीक है, आखिरकार एक ही बार में इतने बड़े अमाउंट की कैजुअलिटी कंज्यूम कैसे हो गई, यहाँ तक कि ऐसा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही पर्सन के अंदर है। और इतना सोचने के बाद यहाँ पर ऑब्जर्वर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो बास्टर्ड आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड वेल फिर उसके बाद हम देखते हैं वापस से किम को, जहाँ पर उसके सामने एक और गन ग्रेनेड आ जाता है। बोले तो एकदम रियल वाला गन ग्रेनेड। ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिसके बारे में ये कहा जाता है उसने एक प्राइमोर्डियल जाइंट यामिर को मारा था, और उसके बाद फिर 9 वर्ल्ड्स को बनाने के लिए उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। चलो ठीक है, फाइनली ये असली गन ग्रेनेड है। एंड इतना बोलने के साथ अपना किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उसी के साथ साथ किम हंसते हुए बोलता है, जरूर से लोकी ने उसे अच्छी तरीके से मनाया होगा, लेकिन उससे कहा भी किसने था कि मेरे साथ वो फ्रॉड करे। और इतना बोलने के साथ अपना किम हंस रहा होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं साइड में लोकी को, जिसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है। मतलब रियल गन ग्रेनेड के ओनर ने लोकी को काफी ज्यादा मारा था। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद मेंटोर भी शौक होते हुए बोलते हैं, एक कैंडिडेट के पास एक इंस्ट्रक्टर का ग्रैंड वेपन कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर लेक्चर प्रोग्रेस रेट को, जहाँ पर लोकी का लेक्चर प्रोग्रेस रेट 100% से इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, तुमने फ्रूट टेक्निक को बिल्कुल फुल्ली एक्वायर कर लिया है। ये चीज तो अपने किम को जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही इन सब चीजों में माहिर है। खैर चलो बैक टू द मानवा। वहीं हम उसके बाद देखते हैं अपने मेंटर को, जो कि गुलाटियां मारते हुए बोलते हैं, तुम सच में ट्रांसडेंट एकेडमी के बिंग्स में काफी ज्यादा क्रेजी हो मिस्टर किम श्योजून। लेकिन उसके बाद किम बोलता है, ए तुम्हारा मजाक बहुत आगे बढ़ रहा
है। तुम्हें पता है ना, ट्रांसडेंट एकेडमी के अंदर वहाँ पर सन वुकोंग भी हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। लेकिन वापस से अपना किम सोचने लगता है, जब मैंने पहले नकली गन ग्रेनेड के साथ कोशिश की थी तो ये काम नहीं किया, लेकिन शायद से असली वाले के साथ मैं बेजर के दिल को ढूंढ सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ अपना किम गन ग्रेनेड को काफी ज्यादा स्पीड में फेंकते हुए बोलता है, चलो जाओ और बेजर के दिल को ढूंढो। और यहाँ पर अपना असली गन ग्रेनेड भी बेजर के दिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद किम शॉक होते हुए सोचता है, क्या वो तो काफी ज्यादा फास्ट है, और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा रहा तो मैं जरूर से उसे खो दूंगा। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना किम भी आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने किम के साथ ही साथ में मेंटोर, जो कि किम की स्पीड को मैच न करते हुए चिल्लाकर बोलता है, कैंडिडेट के साथ रूमर्स पहले से ही काफी ज्यादा फैले हुए हैं। लेकिन तभी अचानक से मेंटोर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं किम और गन ग्रेनेड को, जहाँ पर आगे आगे होता है गन ग्रेनेड और पीछे पीछे होता है अपना किम। और यहाँ पर गन ग्रेनेड की स्पीड को मैच करते हुए किम बोलता है, वो इतनी ज्यादा फास्ट क्यों बढ़ रहा है। और हम वहीं पर देखते हैं अपने मेंटोर को, जिसे किम ने पकड़ रखा होता है। और यहाँ पर मेंटोर की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और अब यहाँ पर गन ग्रेनेड की स्पीड को देखकर किम भी थोड़ा घबरा जाता है। अगर मैंने इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये जरूर से बेजर के हर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना बोलने के साथ किम अपने दूसरे गन ग्रेनेड को भी फेंक देता है, जाओ और अपने पापा के पीछे जाओ। और फिर हम देखते हैं वापस से उसी गन ग्रेनेड को, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अपनी नजर पड़ती है एक रेड कलर के बैरियर पर, और वहीं पर उसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है रेड वाला गन ग्रेनेड। लेकिन फाइनली सही टाइम पर अपना किम वहाँ पर पहुँच जाता है और गन ग्रेनेड को अपने स्पेयर से चटाका देते हुए बोलता है, चलो रुक भी जाओ। चलो ये काफी ज्यादा क्लोज था। और वहीं पर हम देखते हैं गन ग्रेनेड को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, तुमने ही तो मुझसे ये करवाया था। लेकिन उसके बाद किम बोलता है, इसने लगभग बेजर के दिल को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं पीछे की तरफ से आ रहा होता है अपने किम का रियल गन ग्रेनेड, जहाँ पर वो बोलता है, ये है मेरे फादर का एनिमी। और उसका पॉइंट यहाँ पर डायरेक्ट अपने किम पर होता है। ओह हाँ, तुम भी यहाँ पर थे। और इतना बोलने के साथ ही किम दूसरे गन ग्रेनेड पर भी एक और चटाका लगा देता है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। एंड फाइनली फिर किम बहुत ज्यादा खुश होते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चलो देखते हैं आखिरकार इसके अंदर क्या है। और वहीं पर पीछे की तरफ पड़े होते हैं अपने दोनों गन ग्रेनेड, जो कि सच में किम को तो बहुत ज्यादा गाली बक रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर यहाँ पर आवाजें आने लगती हैं, हेलो सर मेंटोर। जितना सुनने के बाद सर मेंटोर भी धीरे धीरे उठने लगते हैं। हे, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ। जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर किम बोलता है, अच्छा तो चलो फाइनली आप उठ गए। मिस्टर किम शुजुन, तुमने मुझे अचानक से इस तरीके से किडनैप कैसे कर लिया है? क्या मैंने बिना सोचे समझे काम किया? और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर किम काफी ज्यादा हंसने लगता है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जरा आप एक नजर इस पर डालिए। और वहीं पर हम देखते हैं एक रेड कलर के क्रिस्टल को, और उसे देखने के बाद मेंटोर बोलते हैं, ओह ये क्या है? इसके अंदर से काफी ज्यादा अनयूजुअल एनर्जी फील हो रही है। और हम देख सकते हैं उस रेड आई के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। ये बेजर का हर्ट है, जिसे मैं काफी ज्यादा देर से ढूंढ रहा था, और मैं इस चीज को एक एलेक्सर में बदलना चाहता हूँ। तो क्या आप यहाँ पर सर हुआ को बुला सकते हैं? एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर सर हुआ आ जाते हैं। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं हुआ तो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। हे, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? हैं? तुम्हें इतने टाइम बाद वापस से लौटने पर क्या सच में यही कहना है? जितना सुनने के बाद हो तो गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ड्रैगन हार्ट को रिफाइन करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे अचानक से वापस भेज दिया, ये दिखाए बिना कि आखिरकार तुम एक्सटर्नल पिल्स को कैसे खाते हो। और यहाँ पर ये किसी और चैप्टर की नहीं बल्कि चैप्टर 132 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अचानक से मिशन आ जाती है और उसकी वजह से हुओतो को अचानक से जाना पड़ता है। और पास्ट मेमोरी को याद आने के बाद किम बोलता है, ओहो हाँ मुझे याद आ गया, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जितना सुनने के बाद हो तो चेहरा घुमाते हुए बोलते हैं, ड्रैगन का हर्ट एक ऐसी चीज है जो कि हम ट्रांसजेंड बींग्स के लिए भी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से ये सीखने के लिए भी एक काफी अच्छा लर्निंग लेसन हो सकता है। वैसे मुझे नहीं पता कि क्या आपको मेरी ईमानदारी दिख पाएगी, लेकिन जितना सुनने के बाद हो तो थोड़ा पीछे मुड़ते हैं और वो अचानक से ही किम से बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें धरती पर वो मिला? और हम देखते हैं यहाँ पर किम के हाथ में उसी ड्रैगन हर्ट को, जिसे दिखाने के बाद किम बोलता है, मैं बस अचानक से उसके सामने आ गया, ये सच में काफी ज्यादा लकी है। और अब यहाँ पर ड्रैगन हर्ट को देखने के बाद होतो के रिएक्शन अचानक से चेंज हो जाते हैं। ओह ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी रियल चीज को देखा है। और यहाँ पर होतो के रिएक्शन को देखने के बाद
किम बताता है ये होतो का अब तक का सबसे ज्यादा इंक्रेडिबल रिएक्शन है जो मैंने आज से पहले देखे हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर होतो बताते हैं शायद से इसके साथ आप यहाँ पर ड्रैगन्स की पावर को भी बाहर निकाल सकेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा कमजोर है लेकिन आप ड्रैगन की टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम थोड़ा सा सरप्राइज होता है ड्रैगन की टंग को भी। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना किम बताता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैजिक की एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड के लॉज के अंदर खुद से इंटरफेयर करती है। ये सोच कर कि मैं ड्रैगन टंग को सीख सकता हूँ जो कि लैंग्वेज मैजिक के अंदर हाईएस्ट ग्रेड पर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने मेंटर को जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं एक इंसान ड्रैगन टंग सीख रहा है। ओह माय गॉड मिस्टर किम शूजुन, क्या आप यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर बनने के बदले एक मॉन्स्टर क्यों बनते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर मेंटोर की एक बात ना सुनते हुए किम हाउताओ से सरप्राइजिंगली पूछता है क्या आप यहाँ पर अभी के अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके जवाब में हाउताओ बोलते हैं हाँ हाँ जरूर, काफी ज्यादा टाइम हो गया जब इस बूढ़े आदमी का दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़का था। और उसके बाद फिर हाउताओ ड्रैगन हर्ट को काफी ज्यादा गौर से देखने लगते हैं कि क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम को छोड़कर हाउताओ हर्ट को देखते हुए बोलते हैं हाँ ये तो एक फ्रेगमेंटेड ड्रैगन हर्ट है लेकिन आखिरकार एक परफेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। जितना बोलने के बाद यहाँ पर हाउताओ थोड़ा सोचने लगते हैं। और अब यहाँ पर इस रूप को देखने के बाद किम के पसीने छूटने लगते हैं, आखिरकार उसका क्या मतलब था। एंड उसके बाद फिर हाउताओ यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं किसी ने जानबूझकर इस ड्रैगन के हर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद किम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं दूसरे ड्रैगन हर्ट को और वहीं पर होते हैं अपने डार्क सेंट। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अपने डार्क सेंट की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो उस ड्रैगन हर्ट को ही देख रहे होते हैं। और हो तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कहीं ना कहीं पर इसके 2 और फ्रेगमेंट्स होने चाहिए। और तभी हम देखते हैं रियो जुनचुल को जिसके हाथ में एक वही फ्रेगमेंट होता है। एंड फाइनली वो यहाँ पर उस हर्ट को खा भी लेता है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट वाले एपिसोड को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।